Good morning and Jai Hind student. Welcome to the Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 12 chapter 1st challenges of nation building. Today we discuss about integration of Hyderabad. Hyderabad was the largest princely state which was entirely surrounded by Indian territory. हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था जो चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था. इट्स रूलर कैरिड द टाइटल ऑफ निजाम, और जो यहाँ के रूलर थे उनको निजाम का टाइटल दिया गया था. ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन थे. ही द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद. जैसा कि ब्रिटिश ने जाते जाते इंडिया को इंडिपेंडेंट करते हुए कहते गए थे जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया कि उनकी विश है कि वो इंडिया में मर्ज हो या पाकिस्तान में मर्ज हो या इंडिपेंडेंट रह सकती है. तो वहाँ के जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. ही साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया गवर्नमेंट ऑन नवंबर 1947 दैट वाज कॉल्ड स्टेन स्टील एग्रीमेंट. उन्होंने 1947 में इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत वो अपनी उसी दशा में जैसे रह रहे हैं. इन द मेन टाइम मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द निज़ाम ऑपरेसिव रूल. लेकिन इसी टाइम पे निज़ाम के अगेंस्ट में काफ़ी सारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई. जितने भी वहाँ के जो फार्मर्स थे, किसान थे, लेडीज थी, उसका ये ऑपरेसिव रूल था, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट कर दी. कंसिडरिंग द इंटेंसिटी द प्रोटेस्ट निज़ाम सेंट इट पैरामिलिट्री फोर्स कॉल्ड द रजाकर्स टू सप्रेस द मूवमेंट. अब जो वहाँ के निज़ाम थे उन्होंने इससे जो मूवमेंट थी इसको अपने आप को बचाने के लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा जिसको रजाकर्स कहते थे. काफ़ी अत्याचारी फोर्स कही जाती थी ये. कंसिडरिंग द अनरेस्ट इंडियन मूवमेंट इट्स आर्म फोर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन एट हैदराबाद. जो इंडियन गवर्नमेंट थी ने अपनी आर्म फोर्स भेजी और इस सिचुएशन को काफ़ी कंट्रोल किया, वहाँ के लोगों को बचाया. आफ्टर द फाइट निज़ाम फाइनली सरेंडर्ड इन द फ्यू डेज एंड हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड टू इंडियन यूनियन. इसके बाद जो निज़ाम फाइनली अपने आप को सरेंडर कर दिया और इंडिया में मर्ज हो गए. इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर. नाउ जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोथ चंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया सर्टेन कंडीशन. कुछ कंडीशन पे उन्होंने ये इंडिपेंडेंट के बाद कुछ कंडीशन रखी इंडिया में मर्ज होने के. अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन जून 1948. अपनी जो पब्लिक थी उनके प्रेशराइज करने पे उन्होंने 1948 में इलेक्शन रखे. मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. इट वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मणिपुर इंडिया का सबसे पहला स्टेट था जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शन हुए थे, यानी ऑल एडल्ट जितने भी सबको इक्वलिटी वोटिंग करने का राइट दिया गया था. In the Legislative Assembly of Manipur had varied opinion on its integration with India. अब जो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में आए थे सबके अलग अलग व्यूज थे. कोई इंटीग्रेट होना चाहता था इंडिया में, कोई लोग नहीं होना चाहते थे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली सक्सेस्ड टू कन्वेंस द महाराजा टू साइन द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर. अब वो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके रीजन से जो महाराजा की शक्तियाँ तो कोई ना कहीं क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी, उसकी पावर लेस हो रही थी. तो इसलिए जो वहाँ के महाराजा थे जब उन्होंने देखा कि मेरी पावर कम हो रही है तो वो इंडिया में मर्ज होने के लिए एग्री हो गए. वहाँ के महाराजा ने फाइनली इंडिया में मर्ज हो गए और एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिया. सितंबर 1949 में इंडिया में मर्ज होने के लिए सिग्नेचर कर दिया. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.